अरे तो क्या हाल है सरकारी स्कूल वालों, ये तो भाई चेतन हो जाओ, डेड शीट हैगी है। ठीक है, अरे मैंने फिर आवा है तुम फिर लॉकडाउन की बात देखने लग रहे हो। लेकिन भाई इनका लॉकडाउन कुछ ना लग गया, ठीक से पेपर होंगे पक्के और तैयारी जुट जाओ कति। आगे हुई बात समझ में भाई, क्यों लॉकडाउन लगवाने लग रहे हो यार। पहले ये मुँह पर सिक्की से हटाई है, देखियो कानून मांगे कर दिए यार सारे सारे। ठीक है, तो पेपर कन्फर्म होने हैं भाई। आज की जो क्लास है वह है अपना उन बड़का खातर जो राजनीति खंडाई रखा है सरकारी स्कूलों में। ठीक है भाई, उन्हें वेरा है CBSE वाले तो लेवा कौन पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल की क्लास है। आगे भी बात समझ में, जितने पॉलिटिकल की क्लास मतलब पॉलिटिकल का सब्जेक्ट ले रहे हैं नहीं, और जो न्यू लग गया जिसने कि मामे यार पॉलिटिकल में फेल होंगे, उनने फेल नहीं होने जाए भाई। ठीक से भाई, आप अपने चैनल पर 15 वीडियो अपलोड कराएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा भाई। उसमें एक दो बार देखने की जरूरत है, ना तो लिखने की जरूरत ना और कुछ भाई। ठीक है, वीडियो देख लियो एक बार, पास होने का तो जुगाड़ कन्फर्म है भाई। और स्पेशली यार सरकारी स्कूल वाला खातर बनाए जाऊँ वीडियो, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मन बेरा है के के नहीं है भाई। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास है योजना आयोग पे। भाई एक क्वेश्चन पेपर में मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन देखा था कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई। ठीक है, उस क्वेश्चन ने उठा के ना पूरा चैप्टर तार दिया है। जरूरी को नहीं है हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन आए, उसका वो 5 नंबर का भी आ जाए, उसका वो 4 नंबर का भी आ जाए, उसका 3 का भी आ जाए और 2 का भी आ जाए। आगे हुई बात समझ में। तो आप इस तरह कराएंगे योजना आयोग ने कि वो 5 नंबर वाला क्लियर भी हो जाए, चाहे 10 नंबर का आ जाओ भाई, 10 के 10 नंबर आओगे तरह। थोड़ी सी ध्यान तक वीडियो देख लियो, कति डिटेल तक समझाऊंगी योजना आयोग का मैटर की है। योजना आयोग ने पहले के क्या करते रहे, ईब के कहाँ है। तो भाई यह शुरुआत कर लिया। चलो, मतलब उस टाइम की बात है जिस टाइम पर अपना भारत आज़ाद होया। भारत आज़ाद हुआ यो तो तमने बेरा होगा 15 अगस्त 1947 में, यो भी कौन बेरा तमने। देखो फिर भाई आगे चल के ना संविधान लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान लागू कर दिया गया। और फिर नए नए मंत्री बना दिए गए, प्रधानमंत्री बना दिए गए। तो फिर एक कंफ्यूज हो रहा था सारा का, एक दिक्कत आ रही थी भाई, अपना देश का विकास किस प्रकार कराया जाए। समझ गए, अपना देश का विकास किस प्रकार कराया जाए, और ये बागडोर मतलब कौन संभालेगा इसने या किसने दी जाए। तो सारा निर्णय लिया कि ये मतलब जो भारत सरकार है इसको दे दी जाए भाई। ठीक है, जो केंद्रीय सरकार ने भाई तू संभाल इस सिस्टम ने। तो उसने क्या कराया, नियोजन अर्थव्यवस्था के तहत, मतलब नियोजन अर्थव्यवस्था के तहत एक आयोग बनाया गया। आयोग किसने बनाया, केंद्रीय सरकार ने बनाया हुआ है, केंद्रीय सरकार। अब इसने केंद्रीय नियोजन विकास कहाँ भाई। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने एक आयोग बनाया गया, कौन सा आयोग, योजना आयोग। ठीक है, कौन सा भाई, योजना आयोग। तो अपना चैप्टर है इससे के ऊपर है सारा का सारा। इसमें कई क्वेश्चन आ जाए, कई डाल के मतलब बड़े छोटे सारे डाल के करवा जाए, थोड़ा ध्यान से देख लियो। योजना आयोग के करवाने खातर करवाया था भाई, क्यों इसकी स्थापना की गई, हमारे देश का विकास, जो लोगों की जो राय है भाई, जो दिक्कत आ रही है, गाँव हमारी है, शहर हमारी है, उनकी पूर्ति करने खातर, जिस तरह भाई सड़क में बनवानी है उस गांव तक लेके उस गांव तक, तो यो सरकार किस तरह करवावा है, कौन सा आयोग संभालेगा। तो योजना आयोग के तहत मतलब योजना आयोग बनाया गया, और वह वो सड़क जो टैंकी पानी जो नहर नहर बनवानी हो सारे की सारी, तो यो मैटर संभालेगा सारा का सारा। समझ में आएगी। तो इसकी जन्म कुंडली काट दें, तो इसने कब बनाया गया, इसका अध्यक्ष या इसका जो हेड कौन हुआ है, और इसमें कौन कौन सदस्य हुए हैं, ये चीज़ सारी तरते करवाई जाऊंगी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो इसकी आप स्थापना कर ले। वहाँ इसकी स्थापना करी गई थी भाई 15 मार्च 1950 में भाई। समझ गए, योजना आयोग की स्थापना कब की गई, 15 मार्च 1950 में भाई। एक चीज और बता दूं भाई, यह भी मेन इंपॉर्टेंट है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है भाई। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था। समझ गए, ये कई नबेरिया न्यूकोन गैर संवैधानिक संस्था हुआ की है। गैर संवैधानिक संस्था वाह हुआ भाई, ये इसका जिक्र अपने संविधान में कितने भी नहीं लिया गया भाई। समझ गए, अपने संविधान में इसका जिक्र कितने भी नहीं लिया गया। यह एक रूसी प्रेरणा है, मतलब रूस से ली गई हुई प्रेरणा है।
उस टाइम पर 15 मार्च 1950 में 15 मार्च 1950 में रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसको सोवियत संघ से ली गई प्रेरणा बोलते हैं। रूसी ब्रैकेट में लिख सको भाई सोवियत संघ, सोवियत संघ से ली गई प्रेरणा है भाई, ये समझ गए। अरे रूसी सोवियत संघ जो आजकल ही युद्ध माच रहा है यार, विश्व युद्ध होने का तौर पर जा रहा है सारा सिस्टम है। यूक्रेन और रूस का फिलहाल हाल ही में चलना रहा युद्ध बेरा होगा, उसका नाम पहले सोवियत संघ था भाई, ठीक है। तो समझो। और एक और देखो, यह सलाहकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था है भाई एक, यह एक सलाहकारी संस्था भाई, समझ में आ गई। सलाहकारी संस्था इब किया गया यो मैटर समझ में ना हो कि सलाहकारी संस्था का के मैटर है। यह सरकार को उन कार्यों के बारे में सलाह देती है जिससे देश का विकास होता हो, समझ गए भाई। यह सरकार को उन कार्यों के बारे में सलाह देती है भाई जिनका विकास होता हो। आगे बात समझ में, सरकार को उन कार्यों के बारे में सलाह देती है जिससे देश का विकास होता हो भाई, जिससे देश का विकास होता हो। तो लिख सको होता मैं देखो फिर तो तारते समझा दिया जाओ योजना आयोग क्या है, योजना आयोग के कार्य तो हम न करवाएंगे। तो योजना आयोग क्या है यह अगर जैसे से पूछा जाए तो लिख सको 15 मार्च 1950 में तो इसकी स्थापना हुई और ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, समझ में आएगी। जो गैर संवैधानिक हुआ है हमारे संविधान में इसका कितने भी जिक्र ना हो। और रूसी सोवियत संघ मतलब सोवियत संघ से ली गई प्रेरणा है भाई, ये अपनी कोई भी वो नहीं, अपना नियम नहीं बनाया गया है, ठीक है। एक ये सलाहकारी संस्था है भाई। आगे भी बात समझ में, सलाहकारी संस्था मतलब सरकार को उन कार्यों के बारे में सलाह देना जिससे हमारे देश का विकास होता हो। और ईब कराएंगे भाई आप इसके कार्य और करवा दे तरते, ठीक है। तो ईब हम कराएंगे भाई योजना आयोग के कार्य, समझ में आएगी। आपने कर लिया, उसकी जन्म तिथि कर ली भाई, मतलब उसकी स्थापना कब हुई थी, वो के सिस्टम है, कड़त ली गई है, ये चीज कर लिया आपने। ईब इसके कार्य और कर लिया, इसके कार्य के सौंपे गए हैं भाई, ठीक है। तो योजना आयोग के कार्य देखो भाई, थोड़े ऐसे ध्यान तो देखोगे ना जब याद होगा कदे यार। जिस तरह क्लास में पीछे बैठ के न्यू देख लिया, निन्ने नजर मार ली, निन्ने नजर मार ली, ये नजर मत मारियो। देखो वीडियो का नजर दे लियो और थोड़ा सा ध्यान भी दियो यार, क्योंकि मना बेर है भाई कित के नजर रखो तुम आखिर इन बात समझ में। तो देखो पहला कार्य जो इंपॉर्टेंट कार्य है ना वो लिखांगे। देखो पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, एक बार तो यह चीज लिख लो तुम तो करो भाई। पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना, हाँ लिखो योजना का निर्माण करना। तो इसका क्या मैटर है भाई, पंचवर्षीय योजना निर्माण करना कि यहाँ तो न्यू बेरा है कौन। देखो पंचवर्षीय 5 हो भाई, वर्षीय मतलब वर्ष और योजना का मतलब है योजना बनाना। आगे इन बात समझ में, योजना का निर्माण करना मतलब अभी कौन का भवन का निर्माण करना। तो ये चीज योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना कि मतलब 5 सालों में वे योजना बनाना जो देश का विकास हो, समझ गए ना भाई। 5 सालों में वे योजना बनाना कि देश का विकास हो और वे काम हो भी जाने चाहिए भाई, ठीक है। 5 साल में सरकार योजना आयोग में यह चीज लिखी गई है कि पंचवर्षीय योजना बनाना है, 5 साल में ये योजना बनाओ जिससे देश का विकास हो, ठीक है भाई। दूसरा देखो, दूसरा देश की आर्थिक समृद्धि के लिए योजना का निर्माण करना, समझ गए। देश की आर्थिक समृद्धि के लिए योजना का निर्माण करना, इसका मतलब है मतलब लेन देन भाई, पैसा दे वाला सिस्टम है इसमें, ठीक है। देश की आर्थिक समृद्धि के लिए योजना का निर्माण करना। तीसरा देखो भाई,
महिला पुरुष में पर्याप्त आजीविका के लिए, लिखो महिला पुरुष, महिला पुरुष सभी नागरिकों के आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधनों में समानता का अधिकार हो। ठीक है, देखो तुमने समझा दूंगा, लेकिन तुमने लिखना इस तरह कुछ करके ना समझ जाओगे तो और ज़्यादा बेटर रहा है। क्या कर दिया ना, महिला पुरुष सभी नागरिकों के आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधनों को समानता का अधिकार। देखो महिला पुरुष है, जिस तरह मेरा है, तुमने सभी नागरिक और आजीविका, तो मतलब जीवन में जितनी भी जरूरत की चीज़ हैं, ठीक है, जितनी जरूरत की चीज़ हमारे जीवन में, उनके लिए उन संसाधनों के लिए समानता का अधिकार। भाई इसमें कोई भी वो नहीं हो, महिला ने यह चीज़ नहीं देनी चाहिए या पुरुष ने यह नहीं देनी चाहिए, या पुरुष ने देनी चाहिए या महिला ने नहीं देनी चाहिए। सबके लिए पर्याप्त, मतलब सबके लिए एक सा अधिकार दिया जाए। भाई यह चीज़ भी योजना आयोग में लिखी गई है। आगे की बात समझो। चौथा करो भाई, ठीक है, चौथा है तो अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया जाए या ऐसे किया जाए कि धन व उत्पादन एक जगह केंद्रित न हो भाई, इसका मैटर समझ गए। अर्थव्यवस्था का संचालन ऐसे किया जाए कि धन व उत्पादन का एक जगह केंद्रित न हो। मतलब इसका यो हवा है कि हमारे देश में इस तरह, मतलब जो भी है कारोबार इस तरह न चलाया जाए कि एक आदमी ने फायदा हो जाओ सारा का सारा, समझ गए। जिस तरह अगर एक आदमी ना हो गया तो फिर तो वो अमीर बन जाओ भाई, और तो बाटे देखा है सारे मजदूरी रहते हैं। सदस्य और लिखवा दे भाई, यो भी इंपॉर्टेंट बना है। जब 500 नंबर का क्वेश्चन आया है, 2-3 कार्य लिखो और सदस्य लिख दियो, और इसकी वो जो शुरू में करवाया था इसका जन्म और जो भी कुछ है वो करवाया था, ये करोगे ना तो तारा कोई भी नंबर नहीं काटेगा भाई। सदस्य और लिख लियो आराम तक। तो अपन योजना आयोग के बारे में पढ़ लिया था और उसके कार्य कर लिए थे, समझ में आ गई। अब उसके सदस्य और कर लिया भाई, इसकी बागडोर कौन संभालना लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बताऊं भाई, इसका प्रधान यो अध्यक्ष, तो इसका एक तो अध्यक्ष होता है भाई, इसमें अध्यक्ष, ठीक है। योजना आयोग में एक अध्यक्ष होता है वो, और वो अध्यक्ष अपना प्रधानमंत्री होता है भाई, देश का प्रधानमंत्री। देखो अर्थ भी क्वेश्चन बना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, समझ में आ गई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, तो प्रथम अध्यक्ष अपना जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, सीधी ही बात है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ठीक है, वही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे की बात समझ में। तो एक होता भाई इसमें उपाध्यक्ष, ठीक है भाई। एक होता भाई इसमें सचिव, ठीक है। एक हो भाई वित्त मंत्री, और कुछ केंद्रीय मंत्री हो भाई इसमें, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो कि अस्थायी होते हैं भाई, स्थायी नहीं भाई, अस्थायी। यो मैटर तो आ गया
देखो अध्यक्ष हो है, एक उपाध्यक्ष हो, सचिव हो और वित्त मंत्री हो और केंद्रीय मंत्री होते हैं कुछ वह, तो ये अस्थायी होते हैं। यह बात समझ में कौन आओ कि अस्थायी क्यों है, सही कहूँ ना। तो अस्थायी और स्थायी के बारे में बताते हो भाई धरते। अस्थायी वो होता है जो कि परमानेंट ना हो भाई, ठीक है। तो ये 5 साल में सरकार चल गई तो ये भी शायद चले जाओ कि बेरा रह जाओ है, कदे भी इनको हटा दिया जाओ। जिन आप वोट दे के ना जो देखते हो मंत्रिया ने किसी टाइम पे भी हटा दिया, ये परमानेंट नहीं हुआ। और स्थायी वो वहाँ जिस तरह डी ग्रुप में भी लाग रहा है वो स्थायी है भाई, परमानेंट तो है। आगे इन बात समझ। देखो पहले इसने योजना आयोग का नाम तो जाना जाओ था, पंचवर्षीय योजना थी एक वो। तो अब इसने अपना जो जिस तरह नरेंद्र मोदी ने अच्छा नहीं लगा इसका सिस्टम भाई का, ये ठीक कौन कर रहा, इसको चेंज करके ना आज इसको नीति आयोग का उसमें बदल दिया गया भाई। इसका दोनों तो काड़ू नाम धर दिया, मतलब इसका योजना आयोग था नीति आयोग में चेंज कर दिया, ठीक है। इसके मतलब इसकी कद स्थापना की गई, यह चीज़ भी तो हमने बताओगे इब्बे। और इसके के अंतर है इसमें, यह चीज़ भी पूछी जाओ है, नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर, यह चीज़ भी तारते बताई जाओगी। आगे बात समझ में देखो, अगर योजना आयोग का नाम बदल के वह नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। कहीं का समझ में कौन आवे नीति आयोग की है, योजना आयोग की है, कुछ ना भाई योजना आयोग है, नीति आयोग है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग कर दिए गए, वो तो हमने आरामदायक से समझा देंगे, ठीक है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में करी गई थी और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। नीति आयोग की स्थापना पूछी जाओ तो 1 जनवरी 2015 में, लेकिन स्थापना तो 2015 में कर दी गई थी, लेकिन उस अच्छी तरह सही तरीके से काम 2017 तक बताया, 2017 तक काम करना शुरू करा था, ठीक है। तो नीति की फुल फॉर्म देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फॉर्मेशन इंडिया, समझ गए भाई। तो देखो नाम तो मेरा अलग लग रहा है, भारतीय परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था। भारतीय परिवर्तन मतलब भारत का विकास या कुछ अलग तो चेंजिंग करने खातर इसको राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, या नीति आयोग का। नीति आयोग अगर ये पूछी जाओ भाई नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग भारतीय परिवर्तन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय संस्था को नीति आयोग कहते हैं, समझ गए भाई। इन दोनों में अंतर देख लो, बाकी तो सारा सिस्टम न्यू का न्यू है, ठीक है। देखो यह एक रूसी प्रेरणा है भाई, यह चीज तारते बता भी दी थी, पहले ही बता दी थी तारते, यह एक रूसी प्रेरणा है भाई, ठीक है। भारतीय विद्वानों के द्वारा, ये देख लो भारतीय विद्वानों के द्वारा मॉडल पर आधारित है, ठीक है। यह भारतीय विद्वानों की प्रेरणा है भाई, या खुद की प्रेरणा बनाई गई है अपने भारतीय विद्वानों ने, ये रूल भारतीय विद्वानों ने बनाई गई है, ठीक है। यह देख लो, इसमें केंद्रीय सरकार की भूमिका अधिक है और इसमें सहयोगी संवाद को बढ़ावा देता है भाई, सहयोगी संवाद को बढ़ावा देता है। मतलब इसमें जितने रूल रेगुलेशन बनाए गए थे ना, वो केंद्रीय सरकार पर निर्भर होया करते भाई, केंद्रीय सरकारें बनाया करती, ये चीज यह होनी चाहिए। लेकिन इसमें सहयोगी संवाद है भाई, सारा के मिली जुली सबको पूछा जाओ, सबकी राय ली जाओ है इसमें, समझ में आ गया भाई, ठीक है। अगला देखो योजना केंद्रीकृत, तो जितने कार्य करेगी ना, जितनी भी योजना बनाओगी तो केंद्र सरकार बनाओगी भाई, ठीक है। इसमें क्या है, योजना केंद्रीकृत। योजना आयोग में था भाई कि जितने भी जो रूल बना रहे हैं, जितना भी कार्य करेगी या जिस जो भी कुछ है जो पूरा काम वो केंद्र सरकार करेगी। इसमें देखो योजना क्षेत्रीयता एवं स्थानीयता पर बल, आयोग में योजना क्षेत्रीयता एवं स्थानीयता पर बल दिया गया ज्यादा भाई। अगला देखो भाई, इसमें मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को जगह नहीं थी, समझ गए। योजना आयोग में बस कुछ सदस्य लिए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को कोई जगह नहीं थी। लेकिन इसमें एक गवर्निंग काउंसिलिंग बनाई गई है जिसमें इनको भी जगह है, ये भी अपनी जाके ना समस्या बता सके है, अपना राज्य का विकास करना चाहे और ये भी जाके ना सरकार को बता सकते हैं भाई यह कमी है, यह चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं थी, लेकिन यह एक केंद्रीय जो कुछ फैसला लिया करती वो सारा फैसला माना जाया करता। आगे की बात समझ में, इसमें देखो पंचवर्षीय योजना, यह एक पंचवर्षीय योजना थी भाई, ठीक है। यह एक पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती थी, लेकिन यह एक पंचवर्षीय योजना नहीं है। आगे बात समझ में, जो काम कह दिया करता है इन 5 साल में योजना बनाना था इनका, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा नहीं लिख रहा कि यह पंचवर्षीय योजना हटा के इसका 15 साल कर दिया गया भाई। आगे बात समझ में, 15 साल कर दिया गया, ठीक है। इन दोनों में एक छोटा देखो, तो हमने एक ग्राफ बना के बताऊं, इसमें दोनों में फर्क क्या है थोड़ा देखो। और देखो ईब कति समझण का टॉपिक है, देसी तरीका समझाऊं तरता है।
योजना आयोग का क्या मैटर था, यह होगी केंद्र सरकार हुआ है। ठीक है, तो केंद्र सरकार राज्य द्वारा यह पहुंचाया करती और यह जो निर्णय ले लिया करते भाई पानी पहुंचाना है तो सारा दौरा पानी पहुंचा दिया करता भाई। एक यो सिस्टम था इसमें कि सारा दौरा किसी की कोई राय नहीं थी भाई गांव में यह कमी है तो उस गांव में यह पूर्ति होनी चाहिए, यह चीज नहीं थी उसमें। लेकिन आज क्या चीज है, केंद्र सरकार पहले जिला हो गया, जिला में जिस तरह तो जिला राज्य द्वारा पहुंचावे, अपने अपने राज्य द्वारा पहुंचावे, फिर राज्य फिर आगे केंद्र में पहुंचावा है। ठीक है, इनकी बात सुन के ना फिर केंद्र सरकार उनका जो भी काम है, जो भी उनकी समस्या है उन्हें हल करा। एक यो यह चीज है भाई नीति आयोग। ठीक है, तो मतलब सबकी समस्या सुन के ना फिर निर्णय लेना और यहाँ पर सीधा निर्णय लेना केंद्र सरकार भाई यह चीज करनी है। ठीक है भाई, ये इस चीज में बदलाव है तो मेरे हिसाब से आरामदायक तो देखोगे, आरामदायक तो लिख के ना फिर याद करोगे। ठीक है, तो भाई सरकारी स्कूल वालों देखो ध्यान रखे यार, सटार पड़े हैं एक तो बढ़ के एक, तो एक बालक तय मैं बोला हुआ आ जावा है, हाँ बेटा के आओ भाई इतना न्यूरोलॉजी मैंने संडे मंडे आओ है, मैंने संडे मंडे कितना संडे मंडे आओ न्यूरोलॉजी एक आओ, मैंने अच्छा रहा तो एक सुना दे भाई, फिर वो बोला 80 वनडे वाई संडे, मैंने बोला अच्छा रहा, फिर तो सुना दे बेटा, बोलो 80 वनडे वाई संडे, मैंने बोला संडे मानी, बोला मेरी छुट्टी ले भाई, इसे बस है भाई। तो मतलब मैंने दे रहा है सरकारी स्कूल वाले सुधर जाओ तो मैं ये संडे मानी छुट्टी यही तुम्हें देख लियो के मैटर करना है। तो आज की अपनी क्लास पूरी होगी। ये देखो यार कमेंट करके बता दियो कि कमी रह गई है और शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, आगे बस में लाइक भी करियो और ठीक है खैचो ना देखियो वीडियो। ठीक है भाई, ठीक है सारा ना गुड नाइट, राम राम जो भी।